दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया है और उस सर्वे एजेंसी के हिसाब से किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक महायुति है जो फिलहाल सत्ता में है और सामने है एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी। दोनों ही गठबंधन आमने सामने हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा क्षेत्र आती है और इस सर्वे एजेंसी ने जो सैंपल साइज लिया है पूरे 288 विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से बात करो तो उन्होंने 86,400 सैंपल साइज लिया है और उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसके हिसाब से अगर बात करें तो महायुति जो फिलहाल सत्ता में है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आ रहा है 115 से 128 सीट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसके हिसाब से महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। यानी इस सर्वे एजेंसी के हिसाब से जाए तो बीजेपी सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। जबकि उसके ऑपोजिट एनडीए महाविकास आघाड़ी की जो सीट शेयरिंग उन्होंने प्रोजेक्शन किया है उसके हिसाब से 151 से लेकर के 162 सीट मिलने का अनुमान बताया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी जो है फुल बहुमत के साथ सत्ता में उसकी वापसी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अदर्स जो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है, तो निर्दलीय को 5 से 14 सीटें मिलने का अनुमान उन्होंने बताया है। अगर हम बात करें आपको वोट शेयर की, तो महायुति का जो वोट शेयर है वो 37 से 40% का अनुमान इन्होंने लगाया है। यानी महायुति गठबंधन को 37 से 40% वोट मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की, तो उन्हें 43 से 46% वोट मिलने का अनुमान बताया है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जो है उसको 16 से 19% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए, इस सर्वे एजेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन है उसका सरकार के अंदर 2.5 साल के बाद वापसी होती हुई दिख रही है, वो भी फुल बहुमत के साथ। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आखिर कैसे महायुति के इसके ऊपर लीड लिया है महाविकास आघाड़ी ने। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया है जिसके वजह से बीजेपी की सीट कम हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, वो नारा जो है बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर बैकफायर कर गया है। उसके खुद के सहयोगी, चाहे वो अजित पवार हो, उनके खुद के नेता पंकजा मुंडे हो या फिर अशोक चौहान हो, इन सभी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलने वाला है। यह एक अलग प्रकार का प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है बैकफायर कर गया है। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ ज्यादा है, उससे भी ज्यादा जो है जो स्थानीय विधायक है जो वर्तमान में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और इस सर्वे एजेंसी ने एक और दावा किया है उसके हिसाब से कि एकनाथ शिंदे जो है अभी भी एनडीए गठबंधन के सबसे पॉपुलर नेता है और वो मराठवाड़ा समाज से आते हैं। तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि अभी भी एनडीए का सबसे पॉपुलर नेता जो है वो एकनाथ शिंदे है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र और गुजरात का सेंटीमेंट काफी ज्यादा चल रहा है। अभी ग्राउंड जीरो पे जो बात किया जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो सेंटीमेंट है वो काफी जोर पकड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है महायुति की, इन्होंने महाराष्ट्र की जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगने वाली थी वो गुजरात को ट्रांसफर कर दिया है, यानी गुजरात भेज दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के अंदर आक्रोश है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के। और मराठवाड़ा के में अलग प्रकार का एक तरीके का जो है इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक तरीके की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात का भी सेंटीमेंट इस चुनाव में चल रहा है। ओबीसी वोटर्स जो है वो फिलहाल अभी के दौर में वो एनडीए के साथ बने हुए हैं, क्योंकि
जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ओबीसी वोटर्स ने एनडीए को ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार जो है फॉरवर्ड कर रहा है, मूव कर रहा है एनडीए की तरफ। लेकिन बता दूं आपको कि क्रूशियल ये रहा कि एनडीए जो ओबीसी वोटर्स है वो उनका ध्रुवीकरण हो सकता है, डिवाइड हो सकता है एनडीए और महायुति के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें कास्ट लिगमेंट, तो कास्ट के हिसाब से भी यहाँ पर जो है वो एनडीए भारी पड़ रहा है महायुति के ऊपर। आपको बता दूं कि मराठवाड़ा और गैर मराठवाड़ा का चुनाव इस बार चल रहा है, यानी ओबीसी वर्सेज मराठवाड़ा। जो मराठवाड़ा वोटर्स है वो इस बार एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और ओबीसी वोट का भी डिवाइड होना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा है अपने पॉइंट में कि ओबीसी वोट का भी डिवाइड हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें रूरल ग्रामीण एरिया में बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो मुद्दे हावी है वो एग्रीकल्चर है, यानी कृषि से जुड़ा हुआ जो मुद्दे हैं वो ग्रामीण महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा हावी है। आपको बता दूं फिलहाल ही अभी राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि सोयाबीन के जो एमएसपी है वो हम 7,000 करने वाले हैं। अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो सोयाबीन के किसानों को हम 7,000 का एमएसपी देने वाले हैं। साथ ही साथ कांग्रेस जो है महागठबंधन एनडीए के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल इमर्जिंग कर रहा है, लगातार बूस्ट कर रहा है अपने आप को। और अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है 65 से 70 सीटों के साथ। तो कुल मिला के उसके जो सहयोगी है सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इमर्जिंग लगातार कर रहे हैं, जबकि महायुति के अंदर बीजेपी का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और उसके बाद बता दूं कि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी का जो कैंपेनिंग है वो लगातार बूस्ट कर रहा है। तमाम बड़े जो दल है उनके बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो मराठवाड़ा इलाका है उस मराठवाड़ा इलाका में सभी जो एनडीए के जो नेता है इस बार रणनीति के तहत कैंपेन कर रहे हैं। और जो मराठवाड़ा इलाका है उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप मराठवाड़ा में जमकर कैंपेनिंग कीजिए ताकि मराठवाड़ा वोट को अपनी ओर खींचा जा सके। जबकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका गांधी हो, वो दलित इलाकों में जो है दलित इलाके का जो वोटर्स है उन पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी दलित वोटरों पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ ओबीसी वोटर्स पे, ताकि उन्हें एनडीए की तरफ किया जा सके। और जो छोटे छोटे जो स्टार कैंपेनर है वो लगातार अलग अलग जगहों पे मेहनत कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह से इस बार महाविकास आघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। और उसके बाद बता दूं कि महायुति का जो अलायंस है, महायुति अलायंस का सबसे कमजोर कड़ी जो है वो अजित पवार की एनसीपी है, जो सबसे कमजोर कड़ी इस बार साबित हो सकती है। जबकि एनडीए महाविकास आघाड़ी की सबसे कमजोर कड़ी जो साबित होने वाली है वो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बार जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है इस बार गठबंधन में। साथ ही आपको बता दूं, अगर वोटर्स की बात बता दूं तो कुछ जगहों पे डीवीए और एएमआईएम का भी फैक्टर अच्छा खासा है। इस बार ये पार्टी भी खाता खोलते हुए नजर आ रही है और अच्छा खासा सीट भी ला सकते हैं, 2-4 सीट ये दोनों पार्टी भी अपने आप में ले सकते हैं। लेकिन काफी जगहों पे वो गठबंधन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार कौन सत्ता में आएगा? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।